नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 के गणित को पढ़ रहे हैं और यह आपका डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से पढ़ा जा रहा है और आप अध्याय 5 वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, यानी सततता और अवकलनीयता वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 5A के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 नंबर से क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। अब ये आपसे कहा जा रहा है कि दिखाइए कि यफ यक्स बराबर आपका मॉड यक्स माइनस 20 और यक्स बराबर 20 पर संतत फलन है तथा यफ यक्स का कोई अस्तित्व नहीं है, ये आपको दिखाना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका यफ यक्स दिया है वो जो मॉड में दिया है मॉड यक्स माइनस 20, यह मॉड जो है आपका दो तरह का होता है। आपका एक तो मान लीजिए धनात्मक वैल्यू है तो उसको धनात्मक में ही कन्वर्ट कर देगा, और दूसरा ये है यदि माइनस में भी है तो भी आपका यदि मॉड में के अंदर माइनस वैल्यू है तो वो भी आपका बाहर निकल के धनात्मक ही हो जाएगा। तो ये देखिए मॉड वाले को दो रूपों में यदि हम चेंज करें तो जैसे यक्स माइनस 20 यदि लिखें तो यह कब लिख सकते हैं, यक्स का मान जब आपका 20 के बराबर हो या 20 से बड़ा हो तब लिख सकते हैं। और ये आपका माइनस यक्स माइनस 20, ये आपका मान जो है यक्स का मान जो है 20 से छोटा होगा तब आपका धनात्मक होगा। आप देख सकते हैं, मान लीजिए 20 से छोटा मान लीजिए 10 मान लेते हैं तो 10 माइनस 20 तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर वाला प्लस हो जाएगा यानी प्लस 10। और यहाँ पे मान लीजिए 20 से अधिक 30 मान लेते हैं, 30 माइनस 20 10, यानी दोनों स्थिति में आपका वैल्यू जो है धनात्मक ही होगा। तो इसका मॉड का मतलब ही धनात्मक होता है। अब हम लोग निकालेंगे सतत दिखाने के लिए, तो यफ 20 पर आपको निकालना है, तो यफ 20 कब बराबर है तब ये वाला फंक्शन है, तो यफ एक्स बराबर यक्स माइनस 20 हो जाएगा। और उसके बाद आपका यफ 20 जब यक्स की जगह 20 रखेंगे तो आपका 20 माइनस 20 यानी कि आपका यफ 20 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग यल एच एल लेके चलेंगे और यल एच एल का मान जो है ये देखिए जब छोटा होगा यक्स का मान वो आपका एल एच एल होगा, और जब यक्स का मान बड़ा होता है तब वो आपका आर एच एल होता है। तो इसका मतलब ये माइनस वाला एल एच एल और ये प्लस वाला आर एच एल होगा। तो यल एच एल की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट यक्स टेंस टू 20 माइनस एफ एक्स, इसको एच के पदों में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये फंक्शन 20 माइनस एच हो जाएगा। उसके बाद इस फंक्शन को आप जो आपका फंक्शन दिया है उस फंक्शन के अनुसार चेंज करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस यक्स माइनस 20, तो माइनस यक्स की जगह 20 माइनस एच हो जाएगा। एच की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे ये आपका माइनस 20 और ये अंदर माइनस का गुणा होगा प्लस 20 हो जाएगा, तो आपका घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, एल एच एस का मान हो गया। उसके बाद हम लोग आर एच एल की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद देखते हैं आर एच एल बराबर आपका लिमिट एक्स टेंस टू 20 प्लस एफ एक्स, और इसको एच के पदों में चेंज करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन 20 प्लस एच हो जाएगा। फिर उसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0 20 प्लस एच माइनस 20 हो जाएगा, यानी एक्स माइनस 20, तो एक्स की वैल्यू 20 प्लस एच है, यहाँ पे आपका 20 प्लस एच है वही रखेंगे। फिर एच की वैल्यू जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 20 माइनस 20 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एल एच एल और एफ 20 और आर एच एल तीनों का मान जो है बराबर आया हुआ है। इस वजह से हम लोग का जो फंक्शन हो एक्स इक्वल टू 0 पे सतत कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। अब आप 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपको हम 34 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कैसे क्या है, आपका फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन में आपके मान है के कॉस एक्स बटे पाई माइनस 2x, और यह फंक्शन कब होगा, यदि आपका x का मान पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा तब होगा। और दूसरा फंक्शन दिया 3 और ये कब होगा, x बराबर आपका पाई बाई 2 होगा तब आपका होगा। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पे, आपको ये पाई बाई 2 पे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर पाई बाई 2 पे जो फंक्शन है वो आपका एफ एक्स जो है यहाँ पे कितना है, 3 होगा। तो मान यदि x के जगह रखते हैं तो फंक्शन पाई बाई 2 बराबर आपका 3 ही होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका x की वैल्यू नहीं है। उसके बाद हम लोग एल एच एल निकालेंगे
और LHL और RHL ये दोनों कंडीशन में यही होगा, क्योंकि आपका x का मान जब बराबर π/2 के बराबर नहीं होगा तब आपको लेना होगा। तो LHL और RHL दोनों में आपका बराबर नहीं होगा। तो LHL में आपका लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस फंक्शन f(x), और उसके बाद इसको h के पदों में चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 π/2 माइनस h हो जाएगा। और इसको आप जो फंक्शन आपका था उस फंक्शन के अनुसार रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 की cos x की जगह π/2 माइनस h बटे पाई माइनस 2x की जगह π/2 माइनस h हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का जो लिमिट h टेंस टू 0 है की साइन x कैसे हुआ है, जो आपका चतुर्थांश होता है उस चतुर्थांश के अनुसार जो है cos π/2 माइनस h लिखा है। तो cos π/2 का मतलब 90 अंश, cos 90 माइनस h की वैल्यू समझिए थीटा है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह आपका साइन h हो गया, और पाई माइनस ये आपका 2 का अंदर गुणा करेंगे तो पाई प्लस 2h हो जाएगा। अब उसके बाद पाई से पाई आपका क्या है, कट जाएगा और बचेगा k/2, यहाँ k/2 हो जाएगा। और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h लिख दिए, और इसकी वैल्यू आपका 1 होता है। आप पहले से ही लिखते आ रहे हैं। तो k/2 गुणे 1, तो आपका 1 का गुणा करेंगे तो k/2 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग RHL निकालेंगे, और RHL जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस f(x), और इसको h के पदों में चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन π/2 प्लस h हो जाएगा। और इसी को भी हम लोग उसी फंक्शन के अनुसार मान रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 की cos π/2 प्लस h बटे पाई माइनस 2 π/2 प्लस h हो जाएगा। अब यहाँ पे इस cos को 90 प्लस h यानी 90 प्लस थीटा के अनुसार चेंज करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के और इसके जगह माइनस साइन h होगा, तो माइनस पहले लिख दिए हैं और ये के साइन h हो गया। और 2 का अंदर जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस ये गुणा करेंगे तो पाई माइनस 2h, पाई से पाई आपका कट जाएगा। उसके बाद हम लोगों का होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h बट्टे 2 माइनस 2h, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। उसके बाद हम लोग का k/2 बराबर k/2 और कोष्टक में आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टे h हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू आपका 1 ही होता है, और k/2 गुणे 1 हो जाएगा, और जब 1 का गुणा करेंगे तो k/2 हो जाएगा। अब हम लोग का जो फंक्शन है f(x) वो आपका x इक्वल टू π/2 पे आपका सतत है, और यदि सतत है तो आपका LHL और फंक्शन f/2 और RHL तीनों का मान जो है बराबर होता है। तो हम लोग का जो LHL है और जो RHL है और जो फंक्शन f π/2 है, यानी LHL और RHL दोनों का मान k/2 है और फंक्शन π/2 का मान जो है 3 है। तो यहाँ से k का मान आपका निकल जाएगा, k का मान आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग जो 35 नंबर क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। f(x) बराबर आपका 2 फंक्शन दिया हुआ है kx प्लस 1, और ये कब होगा, जब आपका x का मान जो है पाई के बराबर होगा या पाई से छोटा होगा। और दूसरा फंक्शन है cos x, और ये आपका मान होगा जब आपका x का मान पाई से बड़ा होगा। द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई पे आपको, यानी x इक्वल टू पाई पे आपको सतत दिखाना है। तो f(x) बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, k का मान आप निकालेंगे तो f(x) बराबर आपका ये जो फंक्शन है दोनों आपका वही लिखेंगे, और x बराबर पाई पे आपका जो फंक्शन यानी बराबर पे फंक्शन आपका यही होगा। तो f(x) बराबर kx प्लस 1 हो जाएगा, और जब पाई की वैल्यू x के जगह रखेंगे तो f पाई बराबर आपका हो जाएगा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे पाई रखिए तो k गुणे पाई प्लस 1, तो पाई k प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद LHL निकालेंगे तो LHL में भी आपका क्या होगा, हम लोग का यही वाला फलन होगा LHL में, और ये आपका RHL में रखेंगे। तो LHL का मान आपका निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस फंक्शन f(x), और h के पदों में जब चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h। इसको आप जो फंक्शन आपका दिया है उस फंक्शन के अनुसार चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 की x की जगह पाई माइनस h प्लस 1,
और एच की वैल्यू जब रखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा के पाई माइनस 0 प्लस 1। तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो पाई के प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आर एच एल की वैल्यू निकालते हैं। तो आर एच एल बराबर भी आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, और इसको एच के पदों में आप चेंज करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच हो जाएगा। और इसको आप उस फंक्शन के अनुसार चेंज करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 कास एक्स, तो एक्स की जगह आपका पाई प्लस एच हो जाएगा। और आपका मान लीजिए इसको यदि आप चेंज करते हैं तो कास आपका पाई माइनस प्लस एच, तो आपका 180 प्लस थीटा, तो आपका माइनस कॉस थीटा होगा। तो ये आपका लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस कॉस थीटा, एच की वैल्यू आप रखेंगे तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस कास 0 अंश, और कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो आपका हो जाएगा आर एच एल का मान -1 हो जाएगा। तो ये आपका आर एच एल हो गया। इसके बाद हम लोग आज सतत है, तो सतत में क्या होता है, तीनों आपका मान जो है बराबर होता है, तो सतत दिखा रहे हैं। तो हम लोग का जो फंक्शन है एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू पाई पे आपका सतत है, तब आपका एल एच एल और एफ पाई और आर एच एल तीनों का मान बराबर होता है। तो आपका यहाँ पे एल एच एल और एफ पाई का जो मान है पाई या के प्लस 1 है, और आर एच एल की वैल्यू -1 है। तो आपका कोई दो बराबर है, ये वाला आपका डिफरेंट है, तो आपका ये इसके बराबर कर देंगे। यहाँ पे इस -1 को इधर करेंगे तो पाई के बराबर आपका -2 और के बराबर हो जाएगा -2/पाई। ये आपका के का मान होता है। इस तरह से हम लोग के का मान निकालते रहेंगे। किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे करे, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, और अभी भी जो भी क्वेश्चन है उनको हम बताएंगे भी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।